नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को खरमास का महत्व एवं उसकी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। 16 दिसंबर 2023 को धनु संक्रांति से खरमास शुरू हो चुका है, जिसका समापन मकर संक्रांति पर 15 जनवरी 2024 को होगा। खरमास की अवधि 1 महीने की होती है। शास्त्रों के अनुसार ये बेहद शुभ महीना माना जाता है, इसलिए इस दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। खरमास क्यों लगते हैं और इसे अशुभ क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार जब तक सूर्य मकर राशि में संक्रमित नहीं होते, तब तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्य किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है, इसी कारण से इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धनु संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है। इस दिन भगवान को मीठे व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी, मेवा आदि का भोग तैयार किया जाता है। सत्यनारायण की कथा के बाद देवी लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा जी की आरती की जाती है और चरणामृत का प्रसाद दिया जाता है। जो लोग विधि पूर्वक पूजन करते हैं, उनके सभी संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पंचांग के अनुसार यह समय पौष मास का होता है, जिसे खरमास कहा जाता है। इस माह की संक्रांति के दिन गंगा यमुना स्नान का महत्व माना जाता है। पौष संक्रांति के दिन श्रद्धालु नदी किनारे जाकर सूर्य को अर्घ देते हैं। इससे स्वयं के मन की शुद्धि होती है। बुद्धि और विवेक की प्राप्ति के लिए भी इस दिन सूर्य पूजन किया जाता है। अब मैं आप लोग को खरमास की कथा सुनाने जा रही हूँ। संस्कृत में गधे को खर कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित खरमास की कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाज़त नहीं है। मान्यता के अनुसार उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाएगा, लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुड़े होते हैं, वे लगातार चलने और विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो गया। वे उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह ध्यान आया कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और खर अर्थात गधों को अपने रथ में जोड़ देते हैं। अब घोड़ा घोड़ा होता है और गधा गधा। रथ की गति धीमी हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्र पूरा होता है। तब तक घोड़ों को विश्राम भी मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर सौर वर्ष में 1 सौर खर मास कहलाता है। जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं तो उस काल को गुरुवातिथ्य कहा जाता है, जो शुभ कामों के लिए वर्जित है। इसके पीछे पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव सदा अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर गतिमान रहते हैं। सूर्य देव कभी रुकते नहीं, वह निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हैं। यही वजह है कि समस्त प्रकृति गतिशील रहती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार सूर्य क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर वह गतिहीन हो गए तो जनजीवन उथल पुथल हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक कार्य, शादी विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि काम बृहस्पति की शुभ स्थिति पर विचार किया जाता है। लेकिन सूर्यदेव जब बृहस्पति की राशि में धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है। वही सूर्य की गति भी धीमी होती है। यही वजह है कि खरमास में शुभ कार्य पर रोक लग जाती है, क्योंकि इसके परिणाम शुभ नहीं होते हैं।